जाते होते हैं अक्सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, जिस मौज़ू को लेके आज हम आपके सामने आए हैं, वो मुश्किल हालात में अपने आप को पुरसुकून कैसे रखना है। ये ऐसा मौज़ू है, ये ऐसा एजेंडा है जिसे कह लें ज़िंदगी का, कि हम हर कोई, हर इंसान गौर करता है कि हमें अपने आप को किस तरह से मुश्किल और पैनिक हालात में किस तरह से जो है अपने आप को कंट्रोल रखना है। ज़िंदगी जब हम गुज़ारते हैं नाज़रीन, तो उसमें धूप और छाँव दोनों ही हैं। यानी कि हम जब खुशियाँ आती हैं, तो खूब खुशियाँ मनाते हैं और हमें बेशुमार साथी मिल जाते हैं, जो हमारे साथ खुशियाँ बाँटते हैं। लेकिन जब हमारे पर कोई परेशानी आ जाए, गम का जो है बादल आ जाए, तो हम अक्सर तन्हा रह जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास साथी हो जाए, जो ऐसा हमें गाइड कर सके, हम उस परेशानी में हमें रहनुमाई कर सके, कि हम उसको हैंडल कर सकें। और जैसे कि आजकल ही हालात देख लीजिए कि पैंडेमिक है, कोविड-19 में पूरी दुनिया मुतासिर है। किसी की सेहत ज़्यादा खराब हो गई है, किसी ने अपने प्यारों को खो दिया है, कोई अपनी जॉब को खो चुका है। कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं नाज़रीन, कि जो हम किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि बस कोई ऐसा मिल जाए हमें साथी, जो हमें बता सके कि हमें किस तरह अपनी परेशानियों से निकलना है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ आज ऐसी ही बहुत ही प्यारी सी बहन हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, जो कि हमें और हम सारों को ही गाइड करेंगी कि किस तरह से मुश्किल हालात में जो है अपने आप को सँभालना है। उनका काम ही ये माशाल्लाह काउंसलिंग करती है, मेंटर हैं, लोगों को, हमारी कम्युनिटी को गाइड करती हैं। मैं खुशामदीद कहती हूँ हिना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमामा। कैसी हैं और आप? खैर प्रोग्राम पे इतने अहम मौजू को डिस्कस करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप, आपका सारा अमला और हमारे नाज़रीन और सामईन सब अपने घरों में खुश-ओ-खुर्रम और ठीक-ठाक होंगे। बेशक, बेशक, बिल्कुल। अच्छा मोहिना जी, मैं जैसे कि हमारा आज का मौज़ू है, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से हम अपने आप को मुश्किल हालात में कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप हमें गाइड करेंगी? अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी मर्तबा जो है वो लोगों ने मुझे अप्रोच किया है इसी हवाले से। तो आई एम ग्लैड कि हमने आज इसी मौज़ू को सेलेक्ट किया अपनी डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शमाइमा मुश्किल क्या है? चैलेंज क्या है? किसको कहते हैं? जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, इस नैरेटिव को समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम इसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से कॉम्बैट करेंगे। तो सोल्यूशन का मसले का हल नहीं निकलेगा, सोल्यूशन हुँ, नहीं हुँ। निकलेगा, है ना। हुँ, हुँ। तो मसले मसाइल तो जो है वो वक्त के साथ चेंज होते रहेंगे। कभी उनकी नौयत कम होगी, कभी उनकी नौयत जरा ज्यादा देर पर और ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी में जो है वो किस तरह के मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं। लेकिन फोकस किस चीज पे करना है? नंबर वन के हमें अपनी जो कहानियां हम अपने आप को सुनाते हैं, मसले मसाइल से रिलेटेड, चैलेंजेस से रिलेटेड, उनको किस तरह से कंट्रोल करके चेंज करना है, और अपने ईमान को तरोताजा किस तरह से रखना है। हुँ, हुँ, हुँ। मुस्लिम्स, हमें पता है कि हम बिलीवर्स हैं और हमारा इस चीज पे पूरा ईमान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्लियरली जो है वो मेंशन किया है कि मैं आपको आपके सहने से ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक। हुँ, नंबर वन। नंबर टू ये कि तकलीफ के बाद फिर आसानी भी है, आफ्टर बेशक। हार्डशिप, ठीक है। यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट यू मोर दैट व्हाट यू कैन टेक, एंड आफ्टर हार्डशिप कम्स ईज, ठीक है। मैं आपको आपके सहने से ज्यादा नहीं आजमाऊंगा, और जब हुँ, आजमाइश आ जाएगी, मुश्किल वक्त दरपेश आएगा, तो उसके बाद आसानी भी आ जाएगी, ठीक। सबसे पहले हुँ, तो ये, बेशक, तो जब सही। हम इस पर पूरा ईमान ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड, हमारी फिजियोलॉजी बिल्कुल कूल और काम और कलेक्टिव हो जाती है कि या अल्लाह, हमारे तमाम तर मामले आपके हवाले, ठीक। हुँ, अब हुँ, ऑन द ग्राउंड अगर हम अपने लॉजिक और रीजन को इस्तेमाल करें, कि अगर हम मिसाल ले लें, आजकल जाहिर सी बात है कि जैसे आपने मेंशन किया कि ये वायरस फैला हुआ है, हमने अपने अजीज और अकारिब को जो है वो खोया है,
और काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं जो कि इस वक़्त अस्पतालों में क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि जबकि mayhem है, पैंडेमिक है, एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर, हम खुद को पुरसुकून किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है? तो उसका हुँ, तरीका को रीज़न को इस्तेमाल करते हुए उसका तरीक़ाकार ये है कि हम अपने आप को किस तरह से इस मसले और मसाइल के साथ एसोसिएट करते हैं। क्या हुँ, हुँ, हमारा हुँ, कंट्रोल का कोई कंट्रोल नहीं। अल्लाह हुँ, सुब्हान तआला ने दिखा दिया कि सिर्फ़ मेरी ज़ात ही है, जो कि हर चीज़ पर पुरवकार है, हर चीज़ का बेशक, 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 बिल्कुल। तो हम उसको कम्बैट नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते एक्सटर्नल हुँ। एनवायरनमेंट को, है ना? हिना जी, मैं तो बल्कि समझती हूँ कि ऐसे मौके पे हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम ईमान वालों के लिए ये बड़ी जो है ना सोच के बड़ी तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से ही है ये परेशानी और हमें उसको किस तरह से उसको याद रखना है, कैसे हैंडल करना है और जैसे आपने कहा कि ये तो वाक़ई कुरान की एक आयत है जिसमें कि हर परेशानी के बाद जो है अल्लाह ताला ने आसानियाँ रखी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ कि कबूल करना है। जी। उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फिर एक्सेप्ट करने के बाद चैलेंज करना है। चैलेंज इन द सेंस कि अब हम हमें एक्सप्लोर करना है कि हम अपने आप को क्या कह रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि या अल्लाह लाइफ हैज़ हैपेंड टू अस, उसमें फिर क्या है कि हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। हुँ। उसके अगर बरअक्स हम अपने आप को ये कहानी सुनाएँ कि ये कदर अल्लाह है और इंशाअल्लाह जल्दी ये मामला भी आसान हो जाएगा। नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, कोई भी चीज़ पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो नहीं चलती, ठीक है? तो हुँ। हम रिलैक्स हो जाएँगे तो ऑटोमैटिकली हमारा दिमाग जो है ना, वो सॉल्यूशंस की तरफ माइल होने लगेगा बरअक्स के हम प्रॉब्लम को लेके जो है वो शोर मचाते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। ये होगी सबसे पहली चीज़ कि हमने अपनी कहानी जो कहानियाँ हम अपने आप को सुनाते हैं कि हाय अल्लाह मेरी नौकरी चली गई, मेरे अल्लाह मेरे मियाँ की तबीयत सही नहीं, मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो वो हाय अल्लाह के बजाय आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या हुँ, अल्लाह एहसान कि आपने हमें आज़माया और अल्लाह के एहसान के इतने में हमारी खैर, इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता था। तो शुक्र हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज़माए गए, ठीक है? तो हुँ, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आज़माइश है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या एक्सेप्ट करेंगे कि इसके बाद अब जल्द अज़ जल्द इंशाअल्लाह खैर भी आ जाएगी। तो सबसे पहले इस कहानी को हमने नेगेटिव की जगह में पॉज़िटिव में कन्वर्ट करके खुद सही। को बताना है, ताकि हुँ, फिर हम सॉल्यूशंस ओरिएंटेड हो जाएँ, ठीक? सही। अब जब हमने अपने आप को काम और कलेक्टिव कर लिया, इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, इस कहानी को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मसले-मसाइल हैं जिनके साथ हमको डील करना है, तो अब हम हुँ, उन सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे, ठीक है? हुँ, अब हम अगर ये एग्ज़ाम्पल ले लें कि अब इस वक़्त पैंडेमिक की वजह से हम तमाम तरह अफ़राद अपने घर के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। बल्कि इस तरह से कहिए कि जिस तरह पिंजरे के अंदर सबको जो है वो हमने बंद कर दिया है, ठीक है? बेशक, बेशक। हर फर्द घर का दूसरे फर्द की इमोशनल स्पेस में भी जिस तरह से जो है वो अगर सोचें कि घुसा हुआ है, ठीक है? तो लोग हुँ, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनके पेशेंस के लेवल जो हैं वो उनके पैमाने जो हैं वो झलक रहे हैं और कम हो रहे हैं। हुँ, तो एक हीटेड एनवायरनमेंट घरों के अंदर जो है वो बिल्डअप होने लगा है। हुँ, स्पेसिफिक हुँ, माइंड के हमने अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब को भी खोया है, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आज बिल्कुल। अगर वो हो सकते हैं और अल्लाह अपने मान में रखे हम अपने छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो किस तरह से फिर जो है वो हम एक-दूसरे के साथ इस तरह का बर्ताव रखें कि सब्र भी आज़माएँ और एक-दूसरे की नीड्स का ख़याल भी हम कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे है ना कि देखिए ना कि आजकल जो हम हालात से जिन हालात से गुज़र रहे हैं हम यूके नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासिर है। हम पहले ये कहते थे कि जी अमेरिका है, यूके है, एडवांस कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और हम जो है हर तरह से कम्फर्ट ज़ोन में हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ कोई आज़माइश आती है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ पे कादिर तो वही उसी की ज़ात है। और हमें बेशक उसी ही को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर सिर्फ़ यही नहीं बाकी भी अगर ज़िंदगी में कोई आज़माइश है, कोई टेस्ट आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो हमें अपने आप को पॉज़िटिव किस तरह रखना है और जब ज़ाहिर है कि पॉज़िटिव रखेंगे तो प्रोडक्टिव भी हम अपने आप को बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब इसी जो आपने इतना अहम नुक्ता उठाया, इसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ जी। कि जैसे जो प्रोडक्टिविटी की बात की ना, तो उसका उसका भी हल है। कांस्टेंट फ्लो स्टेट में रखने के लिए खुद को डेली बेसिस पे प्रोडक्टिव फ़ील करने के लिए और खुशनुमा, खुशहाल रखने के लिए अपने आप को कि हम अपने चैलेंजेस को कॉम्बैट कर सकें, इंटेंशन।
कि हर हुँ, दिन जो है वो आपने जब आप सुबह उठते हैं ना, आपने नियत करनी है, अपने नैरेटिव को कंट्रोल करना है, अपनी कहानी को जो है वो दुखी की बजाय पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके ना, हुँ, हुँ। आपने इंटेंशन बनानी है कॉन्शियसली सही, कि सही। आज का दिन मैं किस तरह से स्पेंड करना चाहती हूँ, है ना? हुँ, हुँ, तो पूरे दिन को आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ख्वाह वो घर का खाना पकाना हो गया, सफाई हो गई, कपड़े हुँ, धुलने हो, बच्चों का लुक आफ्टर हो गया और बहुत सारी हमारे कम्युनिटी में जो ख़वातीन हैं, वो न सिर्फ़ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, हुँ, मगर हुँ, वो अपने घरों से बिज़नेसेस भी चलाती हैं और जॉब भी करती हैं, है ना? तो बेशक। मल्टीटास्किंग करती हैं, डे इन एंड डे आउट हम इतने सारे डिफरेंट हैट्स जो हैं वो पहनते हैं, हुँ। उतारते हैं, स्वैप करते हैं। ख़वातीन वैसे भी जो है वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती हैं, मैं कहती हूँ। नहीं होते मगर मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन ज़्यादा हाँ, होती नहीं मतलब ऐसा जैसे कह लीजिए कि औरत जो है वो चैलेंजेस थोड़े-से ज़्यादा है, हम भाइयों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मकसद ये है कहने का कि बहनें ज़ाहिर है कि वो घर, बाहर हर तरफ उनका ध्यान होता है और सोच होती है, काम होता है। बिल्कुल, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डेली जो है वो सुबह-सुबह अपनी फ़जर की नमाज़ जिस तरह नमाज़ के लिए हम अपनी इंटेंशन करते हैं, सबसे पहले तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंटेंशन की क्या अहमियत है। हुँ, बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट ये नुकता है, ठीक है जी? जी। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात हर अमाल का दारोमदार आपकी नियत पर है, ठीक? तो सुबह बेशक। सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ी, आपने अपने शुकराना अल्लाह ताला के लिए जो है वो कर दिया, बजा ले आए, आपने अपने नवाफ़िल पढ़े, अपना ज़िक्र किया। उसके बाद फिर आपने इंटेंशंस कर दिए कि राइट अब मुझे अपने दिन का आगाज़ करना है, मैं किस तरह से अपने दिन को स्पेंड कर सकती हूँ, ठीक है? कॉन्शियसली आप अपने पूरे दिन के जो है ना वो टास्क्स जॉट डाउन कर दें एक पेपर पे। सही, सो दैट वो जितने भी ख़यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं ना वो सारे पेपर पे आ जाएँ, ठीक है? उतर गया, ठीक है, सही। फिर क्या होगा जब आपने पेपर पे लिख लिया, लिस्ट बना ली तो आपके सामने मौजूद है एक चीज़, हुँ, ठीक? हुँ, ज़हन में हुँ, जितने ना अब खाली हो गया है नए और जदीद और बेटर ख़यालात क्रिएट करने के लिए। हुँ, मगर हुँ, जो आज के प्रायोरिटाइज़ टास्क्स हैं वो आपने सारे पर्चे पे आपने लिख दिए, वो आपके सामने मौजूद हैं। हुँ, तो हुँ, आपको पता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी के लेवल्स पूरे दिन में एक से नहीं रहते। तो हुँ, हमें बिला वजह खुद को जो है ना वो कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहिए, हुँ, केयरफ्रंट करना चाहिए। हमको थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए बीइंग सही। वुमेन के पूरे दिन में हमारे प्रोडक्टिविटी के बर्स्ट हमें किस टाइम पे मिलते हैं। फिर हुँ, उससे रिलेवेंट अगर कोई मुश्किल काम है, तो क्या वो सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट है उस काम पे इन्वेस्ट करने के लिए या कि शाम के टाइम में मैं खुद को हुँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करती हूँ, कहलूला या पावर नैप नैप करने के बाद। तो मेरे हुँ, लिए जो है उस टाइम मेरा या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या लेट इन द इवनिंग होता है, मगरिब की हुँ, असर की नमाज़ और के बाद और मगरिब की हुँ, हुँ, टाइम से हुँ, पहले। हुँ, 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 तो उसके बाद तो फिर बच्चों को सुलाने और वो सारी रूटीन आ जाती है। तो सही। जो मेरे ज़्यादा ज़हन को इस्तेमाल करने वाले काम हैं, वो मैं अपने उस प्रोडक्टिव टाइम के लिए हुँ, मख़सूस कर देती हुँ, हुँ, हूँ। और ऐसे काम जिनमें मैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हूँ, यानी कि डे इन डे आउट हम करते हैं, खाना पकाना हो गया, सफाई हो गई, कपड़े हो गए, जो भी वो काम मैं फिर अपने सुबह के पहर के लिए या दिन के टाइम के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे अपने ज़हन को इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हुँ, इवन हुँ, अगर मैं ज़्यादा मेंटली प्रोडक्टिव नहीं हूँ, फिज़िकली तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब कर सकती हूँ। हुँ, तो हुँ, जब मैं जब काम कर लेती हूँ पर्चे के ऊपर, तो उसके बाद जब एक-एक काम मेरा मुकम्मल होता जाए, तो मैं हुँ, इस हुँ, लिस्ट टिक करती जाती हूँ। तो सही। उससे क्या है कि मैं अपने आप को शाबाश भी दे रही हूँ कि मैंने इतने कम टाइम में इतना काम भी कर लिया हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, हुँ, और मेरी लिस्ट भी छोटी होती जा रही है, तो मैं एक्नॉलेज भी कर रही हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को। हुँ, That हुँ, will help us to maintain the state of flow. हम फिर हुँ, कंटिन्यूअसली खुश भी रहेंगे हुँ, और को एक्नॉलेज भी रखेंगे, खुद हुँ। को जो है शाबाश भी देंगे और फिर खुद को रिवॉर्ड भी करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है मतलब कि जो देखें जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, क्योंकि उनकी काम की कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि वो थिंग्स टू डू बना लेती हैं ताकि उनके सामने सब कुछ हो कि हाँ, उन्हें क्या करना है, क्या कौन-सी प्रायोरिटी पे है, कौन-सा पीछे बाद में काम किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो बहनें घर में होती हैं बिल्कुल ये कहना जो है गलत नहीं है कि वो हम जो वर्किंग वुमेन्स उनसे ज़्यादा ही काम कर रही होती है क्योंकि वो उनका काम 24/7 ही चल रहा होता है क्योंकि वो घर में होती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम उस डिप्रेशन में बजाए जाने के या हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब हम भी मतलब अक्सर बहनें ये कहते हुए सुनने में आती हैं कि हम यूज़लेस हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम घर में होते हैं। हालाँकि वो घर में मुसलसल कुछ ना कुछ कर रही होती है, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर हम उसका थिंग्स टू डू बना दें, पॉइंट्स बना दें कि हमने क्या करना है तो एक मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन जब आप बिल्कुल करते जाएँगे और टिक करते जाएँगे तो एक्नॉलेजमेंट दिस इज़ वेरी गुड आइडिया बहुत अच्छा आइडिया
जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शमीमा, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पॉइंट भी पिकअप किया है कि अक्सर औकात देखने में आया है कि हमारी बहनें जो हैं वो यही इसी किस्म की स्टोरी, अगेन गोइंग बैक टू कम्युनिकेशन एंड द स्टोरीज दैट वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स, कि हम खुद को यही कहानी देते हैं कि हम यूजलेस हैं, हम किसी हुँ, काम के नहीं हैं क्योंकि हम घर बैठे हुए हैं। तो जी। क्या हो रहा है हमारे दिमाग में, हमारे अंदर की माइंड में यही चल रहा है कि हम खुद को कॉन्स्टेंटली हमने एक्सेप्ट नहीं किया एज हुँ, मखलूकात कि हम कंप्लीट और मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम तर स्किल सेट्स दे के पैदा किया है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं, है ना? वो हुँ, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं है, कांस्टेंट कंपैरिजन है दूसरे लोगों से। उन ट्रू। खवातीन को जो कि घर में भी जो है वो मसरूफ हैं और बाहर के काम-काज भी वो कर रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं। तो ये सही। बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि खवातीन मल्टीटास्किंग करती हैं, मल्टी स्किल्ड होती हैं। अपने हुँ, स्किल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, मगर ये भी आपको मद्देनज़र रखना है कि ये हमारा मेन रोल नहीं है ना? हुँ, प्रोवाइड हुँ, करना और प्रोटेक्ट करना मर्द का काम है, औरत का सच काम नहीं है। तो अगर हुँ, आप अपने आप को एग्ज़ॉस्टेड नहीं फ़ील करती और आपको लगता है कि ये सारे काम आप कर सकती हैं, निभा सकती हैं बखूबी, ओवर कमिट और अंडर डिलीवर नहीं करी, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू करें। मगर उन बहनों के लिए कि जो कि बाहर के काम नहीं करती, सिर्फ़ घर के काम करती हैं, तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों से, फुली खुद को एज़ अ अशरफुल मखलूकात एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और ये मेन पॉइंट ज़रूर समझें कि ये भी इबादत है। घर का काम जी। करना, अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करना इबादत है। मगर अगरचे कि आपने इस इंटेंशन से वो खिदमत की। जब हुँ, आपने ये खाना बनाया तो आपकी उस वक़्त इंटेंशन क्या थी? क्या आपने दुरूद शरीफ पढ़ा? क्या आपने ये इंटेंशन की कि या अल्लाह ये जो मैं खाना बना रही हूँ, ये इसलिए है कि ताकि इससे मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, मुझे, मेरे मियाँ को तक़वियत मिले, ताकत मिले ताकि हम उसको उस ताकत को खुशू और खुज़ू की के साथ इबादत में सर्व करने हुँ, के काम आए। तो वही गोइंग बिल्कुल। बैक टू हर काम के पीछे एक इंटेंशन जो है हुँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा हिना जी हमें ये भी बताइए जैसे कि माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम जो है हमारे भाई भी देख रहे हैं। अगर बात आ जाती है हमारे ब्रदर्स की, भाइयों की कि वो भी अगर अपने आप को किस तरह से पॉज़िटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बेशक उनका आधे से ज़्यादा दिन तो बाहर ही होता है, ज़ाहिर है जॉब कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं या रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन वो भी अक्सर दिखने में आता है कि कहीं न कहीं ज़हनी परेशानियों के से मुतासिर हुए हुए होते हैं और वो परेशानियाँ अगर वो रिज़ॉल्व नहीं होती हैं, तो वो अपनी फैमिली, अपने घर में जो है वो ज़ाहिर है कि उस तरह से शेयर कर रहे होते हैं। कह लीजिए कि मैं शेयर बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कह रही हूँ। मतलब कह लीजिए कि वो ज़ाहिर है कि उसका कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट अपनी फैमिली पे भी होता है। तो भाइयों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? बिल्कुल सही कह रही हैं मायमा एंड मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि आपने बहुत डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। मगर ये कि मेरे जैसे आम बंदे की ज़बान में वो यही है कि आप जो है वो घर आके और क्या करते हैं कि अपने तमाम तरह जो भी आपके इमोशंस हैं उनको भी आप वेंट कर देते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं। ज़ाहिर है कि जब आप घर वापस आते हैं, यू हैड अ जी। लॉन्ग डे ऑलरेडी, आप थके हुए हैं। अब बेगम जो है उसकी कहानी क्या है और मियाँ की कहानी क्या है और बच्चों की कहानी क्या है, ये हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट सॉरी जी, पॉइंट्स हैं समझने के लिए, जी। ठीक है? अब हुँ, हुँ, बेगम की कहानी ये है कि वो घर के अंदर हैं, घर के कामकाज में वो मसरूफ़ हैं, एक अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, अपने शेल्टर के अंदर मौजूद हैं, तो वो अपने एक सेफ हेवन में हैं, खुद को सेफ महसूस कर रही हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो ज़हन का तवाज़ुन है वो इतना शायद प्रेशर्ड नहीं है, बरअक्स उनके मियाँ के जो कि घर से बाहर काम करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि उनको तरह-तरह के लोगों और तरह-तरह के एनवायरनमेंट्स के साथ जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है? सही। कभी उसमें ये होगा कि उनको अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे, कभी किसी सिचुएशन में उनको गुस्सा भी आएगा, मगर वही बात है कि घर में बेगम के ऊपर तो निकाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त कर लेंगी, ठीक है? हुँ, हुँ। मगर अब बाहर जो है वो अपना ये गुस्सा नहीं निकाल सकते, नहीं है ना? निकाल तो सकते। जी। अब फॉर एग्जांपल हम ये मिसाल ले लें कि मियाँ का ही इज़ हैड अ लॉन्ग डे और हो सकता है कि रास्ते में जो है वो या काम पर या किसी भी बंदे के साथ कोई नाचाकी भी हो गई, कोई हुँ, अनबन हो गई, अब आप बड़े ही गंदे मूड में घर वापस आ गए, हुँ, ठीक है? हुँ, के ज़हन में ये कहानी चल रही है कि मैं पूरा दिन मेहनत करके आया हूँ और रास्ते में जो है वो नाचाकी भी किसी के साथ हो गई, तो अब हुँ, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं इस इमोशन को वेंट कर दूँ घर पे किसी के ऊपर मोर हुँ, देन बीवी हुँ, के हुँ, ऊपर। हुँ, तो हुँ, अब हुँ, हुँ। ये कहानी दे रहे हैं
चूँकि आपने बहुत मेहनत की, आप कमा के ला रहे हैं और लोगों को भी फेस कर रहे हैं, दुनिया को भी फेस कर रहे हैं और पैंडेमिक को भी फेस कर रहे हैं, तो अब यू आर डिज़र्विंग टू वेंट योर इमोशंस ऑन योर वाइफ। ठीक है? ये हुँ, कहानी है ज़हन में। हुँ, वैसा अगर औरत घर से बाहर है तो वो भी यही सोचेंगी। और खातून की कहानी क्या है कि मैंने पूरा दिन मेहनत की, घर को साफ-सुथरा किया, चमकाया कि जब मेरे मियाँ थके हुए घर आएँ तो उनको टाइम पे खाना भी मिले, कम्फर्ट भी मिले, बीवी की बातों का सुकून भी मिले, प्यार भी मिले, साफ-सुथरे धुले-धुलाए बच्चे नहलाए हुए वो भी उनके सामने हो, अब्बा और बाबा और पापा करते हुए, दादी करते हुए, है ना? जी, यानी कि जी, औरत के बस में उसके कंट्रोल में जो भी है अपने मर्द को सुकून देने के हवाले से वो सारा काम करती है। एंड देन हुँ, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हस्बैंड टू कम बैक होम ताकि वो जी, उनको आके एम्ब्रेस कर सके, उनके ऊपर अपना प्यार निछावर कर सके, वाइस वर्सा। जी, जी, मियाँ बीवी पे और बीवी जो है वो मियाँ पर, ठीक? अब ये आप यहाँ पे देखिए कि खातून के दिमाग में क्या कहानी चल रही है? ऑल कंफर्टेबल एक्सपेक्टिंग गुडनेस। मर्द हुँ, के ज़हन में क्या कहानी चल रही है कि चूँकि मैं मेहनत करके आया हूँ, तो मैं मैं थक चुका हूँ और मुझे तो अपने इमोशंस वेंट करने हैं और मैं जी, अपनी बीवी को कर सकता हूँ एंड आई आई डिज़र्व टू डू सो, ठीक है? तो अब आप मियाँ घर आ गए, बीवी सामने आई, सलाम, दुआ हो गई, दरवाज़ा खोला, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो टिपिकली यही होता है घरों के अंदर के जूता वहाँ फेंका या जो है वो तौलिया वहाँ फेंका और किसी न किसी बात पे कोई ना जी, कोई जी, बहाना जी, ढूँढ के तो आपने अपना नज़र रज़िया बेगम के ऊपर निकाल दिया। अब जी, वहाँ पे क्लैश ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो गई, है ना? सही, कि बीवी जो है वो ये सोच रही है कि मैंने तो इतना खुश होके, नहा-धो के, अच्छी बन-ठन के मियाँ का जो है वो इस्तकबाल किया, वेलकम किया, ठीक है? ये हुँ, इंडिकेशन जो है वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी प्रिपरेशन से मियाँ को दे रही हैं, है ना? हुँ, तो हुँ, उस हुँ, वक़्त उनका ईगो स्टेट क्या था? अच्छा, अब इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ, बहुत जी, इम्पोर्टेंट जी, है पर मैं अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक जी, रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द गैप बिटवीन यू एंड योर रिलेशनशिप, ठीक है? जी, और इस कम्युनिकेशन के जो है ना वो एक ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस के नाम से एक कॉन्सेप्ट है। उसका बेसिकली ये सिलसिला होता है ट्रांज़ैक्शनल एनालिसिस का कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी बंदे से तो आप एक ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक सही, है? सही, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? जी, तो जब आप एक बीवी उस सिचुएशन में बन-ठन के खुशगवार होके अपनी मियाँ को वेलकम करती है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो ट्रांज़ैक्शन करती है, ठीक है? और उस हुँ, ट्रांज़ैक्शन के दौरान, उस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के दौरान आप 3 डिफरेंट ईगो स्टेज से गुज़रते हैं, नफ्स से गुज़रते हैं। सही, एक होती है आपकी पेरेंट ईगो, ठीक है? जो कि केयर गिवर की होती है। एक होती है आपकी चाइल्ड ईगो, जो कि केयर टेकर की होती है। हुँ, एक हुँ, होती है आपकी एडल्ट ईगो, ठीक है? जो कि आपकी अपनी हियर एंड नाउ पे रूटेड होती है, बेस्ड होती है। अच्छा, जी, पेरेंट की जो केयर गिवर की जो ईगो है, उसका पास्ट से ताल्लुक होता है। सही, चाइल्ड जो है, उसका भी पास्ट से ताल्लुक होता है और बिल्कुल, जो एडल्ट ईगो है, उसका आपके अभी, नाउ एंड देयर एंड देन यानी कि नाउ हुँ, जो हुँ, आपकी सिचुएशन है, सही, उससे ताल्लुक होता है, ठीक है? तो हुँ, एडल्ट ईगो को इस्तेमाल करते हुए आप रीज़न और लॉजिक को इस्तेमाल करके एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं, ठीक है? सही, हुँ, जब हुँ, आप कम्युनिकेट करते हैं, उसमें आप अपना एडल्ट ईगो भी ला सकते हैं, रीज़न, लॉजिक, एडवाइस, ठीक है? ये आपका रोल होगा। हुँ, जब हुँ, आप अपने चाइल्ड ईगो को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप एम्पैथी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे दूसरों से, बिल्कुल, सिम्पैथी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, केयर एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि केयर टेकर का रोल है ना वो चाइल्ड। बिल्कुल, 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 फिर जब आप अपनी कम्युनिकेशन में पेरेंट ईगो का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जी, आप वो शफ़क़त और कंपैशन शो करेंगे क्योंकि आप केयर गिवर का ईगो हुँ, इस्तेमाल करें। तो हुँ, ये 3 डिफरेंट जो स्टेट्स हैं ना ईगो के, इनको हम अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। बेशक, बेशक, यहाँ मिसाल दे दी कि जो बीवी है उसने दरवाज़ा खोला, वेलकम किया, ठीक है? सही, सही, कौन-सा ईगो स्टेट इस्तेमाल हुआ? पेरेंट का, बिल्कुल, केयर बिल्कुल, केयर गिवर का, है ना? तो हुँ, उसकी खातून की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि जब मैं केयर गिव कर रही हूँ, तो इन सही। रिटर्न में क्या मिलेगा? बिल्कुल और ये ऐसे आपने सिचुएशन बिल्कुल ड्राफ्ट कर दी है, ऐसे हमें नक्शा खींच दिया है कि ये वाक़ई ये हर घर का ही मसला है। हर घर में ही इस तरह से सोच रहे होते हैं कि ज़ाहिर है कि जब आपकी रिलेशनशिप जहाँ पे होती है, जहाँ पे प्यार का रिलेशन ज़ाहिर है मियाँ-बीवी का रिलेशन अल्लाह की तरफ से बड़ा प्यार का रिलेशन होता है। वहाँ पे ऐसी वो नोक-झोंक भी होती है, ऐसे मामलात भी आप फेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपने टेम्परामेंट को किस तरह से कंट्रोल करना है और उसको किस तरह से डील करना है। तो बड़ा ज़बरदस्त आपने अभी मौज़ू छेड़ा है। हम आते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। फिर इंशाल्लाह बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जिस मौज़ू को हम लेकर आए हैं बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही डिस्कस करने में भी मज़ा आ रहा है, समझने में भी मज़ा आ रहा है। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीफ़ोन लाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइव शो है, फ़ोन कीजिए और हमारे साथ हिना जी मौजूद हैं, उनसे सवाल भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपके ज़हन में कोई स्टोरी है, कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए। जी, हिना जी आप हमें बता रही थीं कि लेन-देन का जो तज्ज़िया है, यानी कि जिसमें हस्बैंड-वाइफ को लेके हम बात कर रहे थे, वो किस तरह से हम उसको सँभाल सकते हैं, अच्छे तरीके से निभा सकते हैं? जी, मैं चाहूँगी कि हमें बताइए प्लीज़। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते से जहाँ से हमने अपनी कन्वर्सेशन को पहले ड्रॉप किया था, जी, ब्रेक के जी। दौरान। हम कम्युनिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे और फिर हम ये बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन एक ट्रांज़ैक्शन है ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम 3 किस्म की ईगोज़ का इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट ईगो का, चाइल्ड ईगो का और एडल्ट ईगो का, ठीक है? सही। एडल्ट ईगो जो है वो आपके प्रेज़ेंट पे डिपेंडेंट है, इट्स मोर ऑफ एन एडवाइस गिविंग रोल क्योंकि आप लॉजिक और रीज़न को इस्तेमाल करते हैं, अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है? हुँ, आपके जो वैल्यू जो आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, उसको एब्सॉर्ब करते हुए डेवलप भी हो रहे हैं और रिवैम्प भी हो रहे हैं। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं पैदा होने की उम्र से 6 साल की उम्र तक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, जिसमें हम खुसूसन एशियन लोग जब कहेंगे तो बच्चे इनको क्या समझ में आएगी इस हुँ, वक़्त तो हम हुँ, थोड़ा-सा डिस्काउंट करते हैं। हुँ, हालाँकि हुँ, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज और स्टेज होता है ज़िंदगी का। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे हैं थ्रू आउट द लाइफ बट मोर देन हुँ, इम्पोर्टेंट जब उनकी 6 साल तक की उम्र होती है, कि हुँ, घर में इतना पुरसुकून एनवायरनमेंट हम रखें कि बच्चे को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल मिले। बच्चे सही। की नुमा जो है वो अच्छी तरह से उसकी तरबिया हो सके ताकि हुँ, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो शाइन आउट करे, उसका लॉजिक और रीज़न शाइन आउट करे और उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी-सी जो है वो तदब्बर और तफक्कुर पैदा हो, थोड़ा वो बच्चा हुँ, ग्राउंडेड हो। तो वालिदैन का ज़ाहिर-सी बात है वो रोल मॉडल्स हैं, तो जैसा ही हुँ, वो घर के अंदर रवैया एक-दूसरे के साथ रखेंगे और हुँ, बच्चों के साथ रखेंगे, बच्चे स्पंज की तरह उस रवैये को एब्सॉर्ब करेंगे, उस माहौल को सही, एब्सॉर्ब करेंगे। बेशक। वही रवैया, वही एनवायरनमेंट, वही एक्सपोज़र, वही लर्निंग्स उनकी ज़ात का हिस्सा बन जाएँगी, ठीक है? उनकी हुँ, बिलीफ का हिस्सा, उनकी वैल्यूज़ उसी पे ही वहीं से ही बिल्ड होंगी, ठीक? तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वालिदैन के लिए कि वो रोल मॉडल्स हैं। जब बच्चे बड़े होके गलत काम करते हैं, आप उनको उनकी कोताही पे झिड़क और डाँट नहीं सकते। यू कांट लुक डाउन अपॉन देम क्योंकि अगर आपका बच्चा आज आपकी बात नहीं सुन रहा या अगर किसी तरीके गलत रास्ते पे हुँ, गामज़न है, तो हुँ। ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने किस तरह के एग्ज़ाम्पल सेट करके उनको बिल्कुल। दिए थे। शीला जी, बल्कि मैं ये समझती हूँ जब आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं होता, अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि वाक़ई बच्चों के ज़हन पे, बच्चों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है और वो फिर आगे अपनी उम्र के साथ उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये बल्कि ये कह लीजिए कि ये रिश्ता जो है, ये बॉन्डिंग सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ नहीं, पूरी एक फैमिली को लेकर है। यानी कि माँ का बच्चे के साथ, बाप का बच्चे के साथ, इन लोगों का आपस में एक-दूसरे के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये तो जब बच्चा बड़ा होके एडल्ट बनेगा, फिर अपने लॉजिक और रीज़न को इस्तेमाल करेगा और क्वेश्चन करेगा कि जी व्हाट वर्क्स वेल फॉर मी एंड व्हाट डज़न्ट वर्क वेल फॉर मी। मगर जब आप जी। बच्चे होते हैं तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने वालिदैन के ऊपर। तो जो हुँ, उनका तरीक़ेकार है, वही आपका तरीक़ेकार बन जाएगा, ठीक है? हुँ, तो जब आप बड़े होंगे, अगर आपने ग्रोइंग ओल्डर अपने माँ-बाप को आपस में झगड़ते और झिड़कते हुए एक-दूसरे को देखा, तो हुँ, आपकी परवरिश सिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं होगी। जब आप सही। अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में जाएँगे, तो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, जैसे आपने अपने हुँ, वालिदैन के साथ देखा। हुँ, अगर आप अपनी माँ को कोई बात कहेंगे और अगर आपकी माँ थोड़ी-सी अवॉइडेंट थी, डिसमिसिव थी और रिएक्टिव थी अपने रिलेशनशिप में, तो आप उसी किस्म के ट्रेट्स और बिहेवियर्स जो हैं, वो एग्ज़िबिट करेंगे। इसको कहते हैं लर्न्ड बिहेवियर्स। तो हुँ, आप वही हुँ, ये अनकॉन्शियसली, है ना? हुँ, उनको इस्तेमाल करते हुए क्योंकि दैट्स नॉर्मल टू यू, दैट्स बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू आर फ़ेमिलियर विद। आपने बड़े जी, होते हुए यही देखा ना, तो वो आपकी फ़ेमिलियरिटी आपका कम्फर्ट ज़ोन बन गया है। सही। एंड यू डोंट
अदर, अगर आपको इस किस्म के माहौल में नहीं रखा जाएगा और किसी और बेटर माहौल में रखा जाएगा, तो आपके लिए ये मिसाल बन जाएगी फिश आउट ऑफ वाटर, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपका हुँ, वो माहौल हुँ। नहीं है, आपका माहौल झगड़ा और लड़ाई देखते हुए बड़ा हुआ है, तो आपकी वो पर्सनैलिटी का हिस्सा, आप इंतशार का शिकार हैं। शख्सियत उस तरह से बन जाएगी। सही। तो बिल्कुल, इस तरह शख्सियत से मतलब वो बच्चा ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा लाशऊरी तौर पे कि वो हस्बैंड वाइफ तो क्या किसी भी रिश्ते में वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी खुद से खराब हो जाएगी, शख्सियत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम वही एग्ज़ाम्पल ले रहे थे कि बीवी ने जो है वो अपने हस्बैंड को मदऊ किया, अच्छे तरीके से हुँ, वेलकम किया, खाना-पीना पूछा सारा कुछ, तो उनका हुँ, पेरेंट ईगो था ना केयर गिवर वाला। तो हुँ, हुँ, उसके इन रिटर्न में वो क्या एक्सपेक्ट करेंगी, जब मैं केयर गिव कर रही हूँ, तो मेरे हुँ, मियाँ या तो चाइल्ड की तरह केयर टेकर बनेंगे, उसको उसी तरह रिसीव करेंगे एंड हुँ, रिटर्न पेरेंट ईगो का इस्तेमाल करते हुए केयर गिव आउट करेंगे और शुक्र करेंगे अल्लाह का हुँ, भी और बीवी का भी कि तुमने आज मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, तुम इतनी अच्छी लग रही हो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। तो हुँ, कॉम्प्लीमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे चल रही है, ठीक है? हुँ, अब ये हुँ, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों बच्चे जो आज बड़े हैं, मियाँ हुँ, बीवी हैं, हुँ, उनकी परवरिश पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई हुई थी, है ना? हुँ, मगर क्योंकि बीवी ने पेरेंट ईगो का इस्तेमाल किया, उसके जवाब में मिसमैच एक्सपेक्टेशन हो गया और मियाँ ने झड़क के जवाब दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मियाँ ने कौन-सा स्टेट इस्तेमाल किया? एडल्ट का नहीं किया, क्योंकि एडल्ट जो है वो तो एडवाइस देगा, अपने रीज़न को, लॉजिक को इस्तेमाल करेगा कि बेटी ने इतनी खुशी से मुझे वेलकम किया, तो मुझे उसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है? हुँ, उन्होंने भी जो है एकदम से अपना पेरेंट ईगो इस्तेमाल किया है, क्योंकि हुँ, उन्होंने अपने घर में इंतशार देखा था, अपने वालिद को, अपनी वालदा को झिड़कते हुए देखा था, तो जी, वो उनके लर्न्ड बिहेवियर को एग्ज़िबिट अब कर रहे हैं कि जब बीवी ने कोई बात की, ख्वाह वो अच्छी थी, ख्वाह वो गलत थी, वेलकमिंग थी, कॉम्प्लिमेंटरी थी या नहीं थी, उन्होंने अपनी क्रॉस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, अपने पेरेंट हुँ, ईगो को इस्तेमाल किया, वो नेगेटिव था। क्यों था? क्योंकि उनके वालिदैन नेगेटिव थे अपनी कम्युनिकेशन में, अपने इंटरैक्शन में बच्चों के सामने, है ना? तो जब हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं कि अक्सर बीवी कहती है, "मैं तो इतना अच्छा चलती हूँ, मियाँ मेरे साथ बुरा चलते हैं।" या हस्बैंड कहते हैं, मियाँ कहते हैं कि, "मैं तो इतना ख़्याल करता हूँ, इतने पैसे देता हूँ शॉपिंग के लिए, इतना कुछ घर लेकर आता हूँ, मगर वो मुझे झिड़क देती हूँ, मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करती।" तो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने एक-दूसरे के साथ ट्रांज़ैक्शन करें, कम्युनिकेशन करें, तो आप रिफ्लेक्ट करें कि आप कौन से ईगो स्टेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सही बात। मियाँ अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एडल्ट ईगो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और केयर गिवर का पेरेंट ईगो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरेंट तो ईगो उनको सही, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको भी एकदम से खुद को ढाल देना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए केयर गिवर, पेरेंट ईगो के ज़मरे के अंदर, ठीक है? तो सही। इस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन को बिल्ड अप करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं बनाते। सही। कॉन्ट्रडिक्टरी भी कभी क्या कहते हैं कि जी यू कैन डिसएग्री टू एग्री, ठीक है? एंड हुँ, दैट्स फाइन। बट इफ यू हुँ, डिसएग्री विदाउट एनी वैलिड रीज़न, तो वहाँ पे फिर तनाज़ा और इंतशार जो है ना वो आ सही। जाता है। हुँ, हुँ, वहाँ पे फिर क्या है कि आपके वैल्यू सिस्टम जो है दे कम इन प्ले, कि हुँ, अगर हम भी एक-दूसरे से तू-तड़ाक करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं और अपने डिफरेंट ईगो स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डे टू डे बेसिस पे लर्न्ड बिहेवियर्स, अनकॉन्शियसली लर्न्ड बिहेवियर्स जो जी। बदतमीज़ी देखते बड़े थे वही लर्न्ड वही बिहेवियर्स आगे आप अगर सामने पेश कर रहे हैं लोगों के आगे, बिल्कुल सही। अच्छा हिना जी, यहाँ पे आपने जैसे अभी प्रोग्राम के शुरू में ही हमें ये भी कहा कि देखिए कि जब मुश्किलात ज़ाहिर है कि एक मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे हम अपने इस ईमान को ताज़ा रखें, हम दीन को सोच समझ के जो है कहें कि अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें कि ज़ाहिर है कि अल्लाह के कानून में ज़ाहिर है अल्लाह ने हस्बैंड को भी अपने राइट्स दिए और वाइफ को भी अपने राइट्स दिए। और अगर उन्हीं राइट्स पे गौर करें तो वाक़ई ये जो बच्चे की जो एक अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, वो ज़ाहिर है कि एक अच्छी एनवायरनमेंट से होती है। अगर वो हक़ाइक़ पूरे हो रहे हैं, वो मामलात पूरे हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि बच्चा भी उसी तरह से एब्ज़ॉर्ब करेगा। अगर आपने जो अभी सिचुएशन बताई कि हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर से अपनी किसी परेशानियों के साथ घर में दाखिल हुए हैं और उन्होंने रिएक्ट किया है। अगर आपने बड़ी प्यारी बात बताई कि पेशेंस में अगर सब्र थोड़ा-सा ले आते अपने अंदर जो बाहर के मामलात हैं वो बाहर ही खत्म करके आ जाते। तो शायद वो जो वाइफ की एक्सपेक्टेशन है या वाइफ ने अपने हक़ाइक़ पूरे करने के लिए बड़ा वेलकमिंग अंदाज़ में अपने हस्बैंड को जो है खुशामद की खुशामदीद की है और फिर आए वो।
तो ये वो ऐसे सिचुएशन एक एक मिसाल है, बेशुमार ऐसी मिसाल होती हैं जब वाइफ जो है वो खाना अच्छा पका लेती हैं और फिर वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उसको एप्रिशिएट करें, एप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ़र्ज़ पे गौर करें कि आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनको फैसिलिटेट किया है। तो इस तरह से दीनी मामलात को भी हमें बिल्कुल लेके चलना ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर खुद से पेशेंस आ जाए, खुद से सब्र आ जाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत प्यारी बात की है शमामा यहाँ। इसको मैं फर्दर इसी के ऊपर जो है वो बिल्ड अप करती हूँ हमारी कन्वर्सेशन को, मगर उससे पहले जल्दी से मैं थोड़ा इस पॉइंट को टच अपॉन करूँगी कि आपने कहा कि मियाँ का काम है कि वो बाहर ही अपने गुस्से को छोड़कर आ जाएँ। नॉट नेसेसरीली, रीज़न बीइंग बिकॉज़ मियाँ-बीवी सिर्फ़ सुख के साथ ही नहीं है, दुःख-सुख के साथ ही है ना? सही। तो आपका दिन बाहर जो है वो खराब गुज़रा किसी भी वजह से, जब हुँ, आप घर आएँगे आप दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के दुःख-सुख के साथी हैं। तो आप वो चीज़ अपनी बेगम से बयान कर सकते हैं, मगर हुँ, तरीके इफेक्टिवली आपको हुँ, कम्युनिकेट करना चाहिए। अपने एडल्ट ईगो को आप एक्टिवेट करें, बजाए इसके कि आप अपने पेरेंट ईगो को एक्टिवेट कर दें। स्पेसिफिकली अगर आपकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पे इंतशार बहुत ज़्यादा था, है ना? हुँ, तो वो हुँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। तो उस सूरत में जब आप अपने एडल्ट ईगो को एक्टिवेट करेंगे, तो आप लॉजिक और रीज़न इस्तेमाल करेंगे कि यार मेरे घर का माहौल बहुत खराब था। मुझे ये माहौल अच्छा नहीं लगा ग्रोइंग ओल्डर, मैं नहीं चाहता कि मैं यही माहौल अपने घर के अंदर, यही एनवायरनमेंट रिपीट करो। दोबारा से लेकर आऊँ। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। मेरी तबीयत सही नहीं, अगर मैं बुरा फ़ील करती हूँ या बुरा फ़ील कर रही हूँ इंटरनल तौर पे, तो मेरा काम है कि मैं अपनी बीवी को उसी तरह से रेसिप्रोकेट करूँ या मियाँ को जैसे उन्होंने मुझे ग्रीट किया है, और फिर इन द सेम ब्रेथ अपनी बेगम या वाइस वर्सा मियाँ को मैं ये भी बताता चलूँ कि बेगम आज मेरी तबीयत कुछ ख़ास नहीं है, मुझे आप खाना दे दें, मैं थोड़ा टाइम जो है ना वो सस्ताना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह शाम को जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, फिज़िकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को मैं आपको आराम से जो है वो जब रिलैक्स हो जाऊँगा तो बताऊँगा डिटेल में। हुँ, लेकिन क्या है कि आपकी खातून को, आपकी बीवी को रॉन्ग मैसेज नहीं मिल रहा, मिसमैच हुँ। ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही, जी, एंड इन द जी। सेम ब्रेथ आपको अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इमोशनल स्टेट को वेंट करने का तरीका मिल रहा है। बेशक, सही, कम्युनिकेट करने के बिल्कुल। इफेक्टिवली कम्युनिकेट आप उसको करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 3 डिफरेंट ईगो स्टेट्स, और हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि मियाँ-बीवी जो है वो दुःख-सुख के साथ ही, ठीक? अब सही। कमिंग बैक टू जो आपने बात की कि दुःख-सुख के साथ ही अपनी जगह में, मगर क्या होता है कि आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो अज़दवाजी रिश्ता है, मैरिज हुँ, हम कहते हैं, हुँ, लोग हुँ, ये समझते हैं कि शादी एक दूसरे की खातिर की जाती है, हाउएवर दैट्स नॉट द ट्रूथ। हुँ, शादी ये करते हैं कि सुभान ताला की ज़ात को प्लीज़ कर सकें, एक हुँ, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, एक दूसरे के जो बेस्ट स्किल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको हम जो है वो बाहर निकाल सकें, कॉम्प्लीमेंट हुँ, कर सकें, ट्राई टू ब्रिंग द हुँ, बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। व्हाई? हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, हुँ, एक दूसरे हुँ, को सेटिस्फाई करें, सैटिस्फाई करें, कंफर्टेबल करें, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वी बिकम अ फैमिली यूनिट, ठीक है? क्योंकि जी, दीन का दारोमदार, इस्लाम की फाउंडेशन फैमिली यूनिट पे बेस्ड है, एक बेशक। इंडिविजुअल पे बेस्ड नहीं है ना? हुँ, तो जब एक फैमिली यूनिट डिसइंटीग्रेट होती है मियाँ-बीवी की एक दूसरे की नाचाकी की वजह से, तो क्या होता है कि हमारी उम्मा डिसइंटीग्रेट होती है, क्योंकि ये जनरेशनल ट्रॉमा का हुँ, प्रोसेस बन जाता है कि हुँ, आपकी शादी अच्छी नहीं थी, खुशगवार नहीं थी, हुँ, उसका असर आपके बच्चों पे पड़ा, आपके बच्चों ने वही लर्न्ड बिहेवियर्स एग्ज़िबिट किए, साइकिल रिपीट हुई, उनके बच्चों ने वही किया, उनके बच्चों ने, इसी तरह से एक विशियस साइकिल जनरेशन अपॉन जनरेशन रिपीट होती है, और इसको हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा, क्योंकि सही, हर एक जनरेशन अपने साथ अपने एंसेस्टर्स की, अपने बड़ों का ट्रॉमा लेकर आगे आ रही है ना? आगे आ रहे और होते हैं। बदतरीन शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। हो सकता है कि मेरे वालिदैन की जो सिचुएशन थी घर में वो खराब थी, मगर हुँ, इतनी नहीं थी कि जितनी मेरी नेक्स्ट जनरेशन की हो गई है, क्योंकि जी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, उनका बिल्कुल, एक्सपोज़र है ना? बिल्कुल। तो आपको ये बहुत केयरफुल होना, एंड देन अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि रॉन्ग, यू आर स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुट, जो कांसेप्ट मैरिज का है, वही आपके ज़हन में गलत है कि आप शादी एक-दूसरे की खातिर करते हैं, आप दनदनाते फिरते हैं अपने सोलमेट के लिए। हुँ, परफेक्ट रिलेशनशिप आइडियलाइज करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं मैरिज के सही, कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल, हाउएवर आपको अगर फैंटेसाइज करना है, तो आपको उसके मैरिज के आउटकम को फैंटेसाइज करना आउटकम चाहिए। का हो, बिल्कुल। प्रोसेस है,
इसको इस्तेमाल करते हुए, दिस इज जस्ट अ मीन्स टू द एंड, हुँ, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, क्यों? ताकि हम एक दूसरे को पुश करें टुवर्ड्स स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग आवरसेल्फ एंड डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद अल्लाह। जी, बिल्कुल, अपनी उम्मा को, अपनी जनरेशंस को जो है वो अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देकर अच्छी बड़ा तरबियत दे सके। सकना। अच्छा ये है ना जी ऐसे भी देखिए कि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वाकई पेशेंस बहुत कम होता चला जा रहा है एक दूसरे को टॉलरेट एक दूसरे को बर्दाश्त करने के जो अंदर से जो स्टेमिना होता है वो कम होता जा रहा है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि ब्रोकन फैमिली हो जाती है यानी कि हस्बैंड वाइफ में अलहदगी हो जाती है और उस सूरत में जो है अमूमन ये होता है कि बच्चे जो हैं वालिदा के साथ होते हैं, माँ के साथ होते हैं। जब माँ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही होती है, जब वो हैंडल कर रही होती है जहाँ पे थोड़ा-सा ज़ाहिर है कि सोशल प्रेशर होता है, माशरे का प्रेशर होता है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और अगर यहाँ पर भी जो है कह लीजिए कि बच्चे को माँ को फ़िक्र होती है कि अब बच्चे को अकेले किस तरह से अपब्रिंग किया, अब कैसे पाला जाए, उसको अच्छी तरबियत कैसे दी जाए। तो उस सूरत में आप हमें कैसे गाइड करेंगी? क्योंकि ये भी बड़ा ऐसा मसला है जहाँ पे बच्चों को अकेले तरबियत देना जो है वो अ, उस सिचुएशन से कम चैलेंजिंग नहीं होता जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात हाँ, तो यहाँ पर भी यही चीज़ सोचने की है कि दीन हमारा जो है वो डिवोर्स को, कता ताल्लुकी को जो है वो इनकरेज नहीं करता। जी, कोशिश यही होती है कि आप जो हैं दोनों मियाँ-बीवी जो हैं वो मिलकर एक शादी को जो है ना खुशगवार बनाते हैं। सही। एक बंदे के ताली बजाने से काम नहीं बनता। तो हुँ, आप कांस्टेंट कोशिशें करती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन, अगेन गोइंग बैक टू कम्युनिकेशन, कि एक-दूसरे के साथ आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है मियाँ-बीवी ने, कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग वेयर एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, ठीक है? हुँ, अगर मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। हुँ, यू कांट गो अलोन इनटू इट, है ना? थिंकिंग कि आप अपने मामलात को जो है वो सुधार सकते हैं। मेनी पीपल कैन डू इट, एंड द वन्स हू कैन डू इट, उनके हालात इतने ज़्यादा खराब होते भी नहीं हैं। तो जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है, तो आप किसी कोच की इन्वॉल्वमेंट, काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट, किसी इमाम की इन्वॉल्वमेंट, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, उनकी हुँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनकी फिर एडवाइस को लेना ऑन बोर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने 6 महीने पूरी मीडिएशन का प्रोसेस जो है वो एंड टू एंड कंप्लीट किया, उसके बावजूद भी मामलात नहीं बने और मुज़र से मुज़र होते जाते हैं, उस सिचुएशन में आपको देखना चाहिए कि क्या डिवोर्स हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है? अगर है, तो दैट्स फाइन। इतनी भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी दीन ने दी है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम सिसक-सिसक के अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, और बेशक। जब हमारी कम्युनिटी में हमारे वालिदैन हमारी शादियाँ करके भेजते हैं, तो ये कहते हैं कि बेटी, अब जब तक तुम मरो ना, तो तुम्हारी जो है ना वो क्या कहते हैं, डेड बॉडी वापस आए, जब हाँ, उस घर से जनाज़ा ही उठे, ये बड़ा हमारे माशरे का है मियाँ जी, तो बिल्कुल। ये गलत है। जी, ये कल्चरल चीज़ें हैं, स्टिग्मास हैं, टैबूज़ हैं, फिलॉसफी है, मगर इसको हमें इनको हमने खत्म करना है, इनको दबाना है। अगर किसी की मौत है तो इन स्टिग्मास की मौत होनी चाहिए, जी, बजाए जी, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात। अच्छा, तो जी। हैविंग सेड दैट, आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि जी अब इस रिलेशनशिप का जो एंड है, रिजल्ट वो डिवोर्स है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, बेसिकली मीन्स कि आप क्यों ले रहे हैं? ताकि अपने आप को एक बेटर ज़िंदगी का आगाज़ दे सकें। हुँ, अगर ऐसा ही है, तो दैट मीन्स दैट अ विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी इज़ गोना ओपन अप फॉर यू। तो फिर रोने की क्या बात है? फिर टेंशन लेने की क्या बात है? फिर तो आप हुँ, अल्लाह ताला की बारगाह में जो वो सुरखुरू हो कि या अल्लाह, मैंने अपना 100% इस शादी में डाल दिया। मैंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी करके देख ली, मगर मेरे हालात नहीं बदले, मेरे बच्चों के हालात भी नहीं बदले, उनकी भी तरबियत खराब हो रही है। तो अब आप मेरे लिए आसानी कर दें, कि ताकि मेरे लिए एक अच्छी बेटर विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी खुल जाए, हुँ, और मैं आराम से अपने बच्चों के साथ ट्रांज़िशन करूँ। अगेन, हुँ, आप अपने आप को क्या कहानी सुनाती हैं, जब हुँ। डिवोर्स गुज़रती है? हमारे गलत फरसूदा जो कल्चरल वो है, मिथ्स है ना, जी, जी, अंडरस्टैंडिंग, औरत को, मर्द को एक गलत जगह में प्लेस करते हैं। बेशक। उनसे उनका कंट्रोल ले लेते हैं। ये जो हुँ, नैरेटिव है, हुँ, रिलीजन से उसका कंट्रोल ले लेती है, समझ रहे हुँ, हैं? हुँ, अब हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने नैरेटिव का कंट्रोल लें, हुँ, और हुँ, देखें कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो है वो इसमें क्या बेटर होगा। अब सही। डिवोर्स, एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी खुल गई, तो बेटर है कि आप ऐसे रास्ते पर अकेले चलें कि जिस रास्ते की आखिर में आप जो है वो एक बाग में जाके लैंड करती हैं। हुँ, 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 बजाय इसके कि आपके साथ आप अकेले नहीं, आपके साथ 10 लोग और हैं, मगर वो सब आपको 10 डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं और टग कर रहे हैं। तो सही।
बात जो है न सिर्फ आपके ज़हन पर जिस्मानी और ज़हनी तौर पे गलत बैठेगा, आपकी जनरेशंस पे भी गलत बैठेगा। तो बिल्कुल, फिर हमारी उम्मा डिसइंटीग्रेट होगी। तो हम क्यों करें ऐसा काम? जब बिल्कुल। हमें पता है कि हम शादी सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात की खुशनुदी के की खातिर करते हैं, तो हम जी, अल्लाह को जवाब दें एज़ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर अल्लाह की तरफ हमारी अकाउंटेबिलिटी, तो हमारा रवैया हमारे स्पाउस की तरफ कैसा होना चाहिए? सुभान सही। अल्लाह! बेशक, खूबसूरत, बिल्कुल, पेशेंस, फुल ऑफ पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे लिए कौन है शमामा? द लाइक्स ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी खदीजा, जी, हज़रत बीबी फातिमा। अगर ये बिल्कुल, हमारे रोल मॉडल्स हैं, देयर इज़ बिल्कुल। नो रीज़न व्हाई वी कैन गो रॉन्ग इन आवर मैरिटल रिलेशनशिप्स, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और यही बात है देखिए कि अभी जिस तरह से आपने हिना जी बताया कि वाक़ई जब ब्रोकन फैमिली हो जाती है माँ अकेली ज़ाहिर है ज़िंदगी गुज़ारना है और ज़िंदगी में जिसे आगे बढ़ना जिसे कहते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम वो यही है कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों क्योंकि अल्लाह ताला ने आपने अपनी तरफ से बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी कोशिश कर ली, शादी को निभाने में आपने बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया लेकिन अगर नहीं आपकी कामयाब हो सकी किसी भी वजह से तो अल्लाह ताला ने आपको ये राइट दी है, आपकी डिवोर्स हो गई है, आप मूव ऑन होते हैं, तो आप अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अल्लाह के ऊपर ईमान को मजबूत रखें क्योंकि पालने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ही है और अल्लाह ही आपको सही रहनुमाई दिखा सकता है। तो मैं अपनी उन सारी बहनों को कहूँगी कि अपने आप को सबसे पहले जो है मजबूत कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अल्लाह ताला पे ईमान मजबूत कर लें, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल आसान हो जाती है। हिना जी हम बिल्कुल थोड़ा-सा हमारे पास टाइम है, मैं चाहूँगी कि हमें बताइए कि और जो मुश्किलात आती हैं मतलब ज़िंदगी में किसी की नौकरी चली गई है, किसी के इम्तिहान का प्रेशर है, अक्सर बच्चों में देखते हैं कि जीसीएसई का प्रेशर हो रहा है, ए लेवल्स का प्रेशर है, इम्तिहान का यानी प्रेशर है, सेहत को लेकर है। तो ओवरऑल किस तरह से हम अपने आप को जो है सँभाल सकते हैं और हम किस तरह से उस प्रेशर को डील कर सकते हैं? हुँ। अच्छा, ये बहुत कहिए यहाँ पे कि एसेंशियली लाइफ विल हैपन टू अस एज़ इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, बट जी। नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। तो अगर हम किसी भी ज़िंदगी के ज़मरे में थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़्वाह इम्तिहान हो गए या किसी की मर्ग हो गई या सेहत हमारी डाउनहिल जा रही है, तो हमें खुद को रिफ्लेक्ट करके गोल देना है कि अच्छा, अगर हुँ, ये गलत हो रही है या इम्तिहान है, फॉर एग्ज़ाम्पल यंग एडल्ट्स की हम बात करें, बड़ों की तो मिसालें हमने ले ली। हमारे बच्चे जो वो प्रेशर्ड फ़ील करते हैं कि जो है वो हमारे इम्तिहान आने वाले हैं, तो इसमें प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके इम्तिहान हैं, तो आप अपने आप को गोल दे दें कि आज से 3 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम हैं और हमने जो है वो बी लेना है या सी, हुँ, जिसके लिए भी जिस भी ग्रेड के लिए आप एम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उस एम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शन प्लान बनाना है? ऐसे हुँ, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ऐसे कौन से इकदाम आपने जो है वो उठाने हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए, एक्शन लेते हुए इवेंचुअली आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। सही। यही चीज़ है में गोल सेटिंग वाली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाली स्ट्रैटेजी हमारी लाइफ के हर ज़मरे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, इवन हुँ। रिलेशनशिप में भी हम जी, इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम सही। रिलेशन करें और सोचें कि जी एडल्ट ईगो को इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक और रीज़न को इस्तेमाल करते हुए हम सोचें कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में इस वक़्त जो है वो कहाँ पे गैप है, ठीक है? उस सही। गैप को अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मेरे मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ही बिल्कुल, हैज़ हिज़ ओन बिल्कुल। वर्ल्ड and I have my own worldview and we are हुँ, both wrong. What we हुँ, need to understand is कि एक even ground पे consider करना है एक दूसरे को, हुँ। compromise करना। सही, compromise एक समझौता है कि आप मुझे ये दें तो इसके बदले में मैं आपको ये दे दूंगा या बिल्कुल। दे गिव एंड टेक बेसिकली नहीं होगा। गिव एंड टेक नहीं है दूंगा। और जी, ना ये जी, ये नॉन नेगोशिएबल्स है, इन पे सही। हम नेगोशिएट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे लिए मेरा सेफ्टी नेट है या मैं नहीं कर सकता, मेरी सेफ्टी नेट है। 2-3 चीजें। इसके अलावा जो भी है वो जी, आपके नेगोशिएबल्स है, उस पे फिर आप कंसिडर करते हैं कि बिल्कुल। अच्छा अगर बेसिकली है ना जी मैं ये समझती हूँ नाज़रीन आप भी मेरे बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो हमने आज सीखा है बिल्कुल हम ख़त्म होने जा रहे हैं और मैं इसलिए चाहती हूँ कि हम इसको कंक्लूड करें कि हमने आज जो नाज़रीन सीखा है कि हमने पहले तो हमने जिस मौज़ू पे बात की कि हम किस तरह से अपने आप को थिंग्स टू डू में
को तरतीब दे दें, किस तरह से हमने जो है अपने आप को पूरे दिन को हमने तरतीब दे देना है। उसी तरह से हम अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपके ज़हन से स्ट्रेस निकल जाए। और फिर उसके बाद हमने जो है ना जिसे सीखा और हमने समझा वो ये कि रिलेशनशिप को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से उसको अच्छे तरीके से निभाया जाए। यानी कि इसमें गिव एंड टेक नहीं, इसमें पेशेंस भी चाहिए, इसमें एक-दूसरे को बर्दाश्त करना ज़रूरी है और ज़रूर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर कुछ करना है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।